गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक लैब का चैप्टर का दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट लेकर आए हैं। क्या होता है रेस्पिरेशन और कितने प्रकार का होता है रेस्पिरेशन, ये बात हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं द फूड दैट इज असिमुलेटेड इन आवर बॉडी। जो फूड हमने लिया है, जो फूड हमारे बॉडी के अंदर है, उसमें से एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो आज हम जानेंगे कि प्लांट जो होते हैं किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट जो होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू एनिमल कम होती है और उनका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्हीं वजह के कारण उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है एज कंपेयर टू एनिमल इज स्लो। साथ ही साथ जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है मोस्टली प्लांट के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और प्लांट के पास इंडिविजुअल बॉडी, इंडिविजुअल दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। तो हम रेस्पिरेशन प्लांट रेस्पिरेशन प्लांट जो प्लांट होते हैं इन प्लांट respiration is performed by a process called diffusion। रेस्पिरेशन जो होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है एंड ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है प्लांट के लिए सफिशिएंट होती है। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है और उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होता है। हाँ, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज sufficient to fulfill the requirements of plant as surface area of plant is very large and low energy requirement। जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है और साथ ही साथ उनके अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने के कारण डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन
हम एनिमल के केस में देखते हैं कि हर एनिमल के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। लाइक फिशेस के पास गिल्स होते हैं, हमारे ह्यूमंस के पास, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास जो होते हैं स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड लंग्स होते हैं। एंड कॉकरोचेस होते हैं, माइक अमीबा होती हैं, इनके पास भी अपने अपने सिस्टम होते हैं। यूनिसेलुलर भी डिफ्यूजन प्रोसेस में काम चला लेते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में आगे जानेंगे कि उनका डिफ्यूजन से काम नहीं चल पाता, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और सरफेस एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है उनका। जैसे ह्यूमन की बॉडी का काम केवल डिफ्यूजन की प्रोसेस से नहीं चल सकता, तो उसके लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। हमने क्या जाना कि डिफ्यूजन की प्रोसेस प्लांट के लिए सफिशिएंट है, प्लांट को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, प्लांट अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन की प्रोसेस से फुलफिल कर लेता है। नेक्स्ट, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। जितने भी पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, सारे के सारे पार्ट ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन इंडिविजुअली करते हैं। ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट रेस्पायर इंडिविजुअली। एक और बात, respiration in plant take place only in respiration जो प्लांट के अंदर होता है डे एंड नाइट दोनों में होता है। प्लांट जो होते हैं रेस्पिरेशन दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस इन डे एज वेल एज इन नाइट, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट वो केवल दिन के में करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में सनलाइट प्रेजेंट होती है और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट प्लांट आर अनेबल टू मेक परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिख देते हैं, प्लांट परफॉर्म respiration in day and night as well। दिन और रात दोनों टाइम रेस्पिरेशन करते हैं। What? While photosynthesis, process of photosynthesis, performed by plant, performed by plant only in daytime। दिन के समय ही प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। क्यों? एज सनलाइट is not present, सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट। जो सनलाइट होती है वो प्रेजेंट नहीं होती रात के समय, इन नाइट, तो वो रात में रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो केवल दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सनलाइट। वहीं रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं। हाँ, हमारे पास प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो थी किस प्रकार से थी, 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट
क्लोरोफिल एंड C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी। और रेस्पिरेशन C6H12O6 ऑक्सीजन, एक मिलकर ऑक्सीजन, और क्या देता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ATP एंड एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होती है और ये प्रोसेस जो होती है रेस्पिरेशन डे प्लस नाइट दोनों टाइम होती है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि रात के समय पौधों के पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दिन के समय वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करते हैं, डे टाइम ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करते हैं, वहीं रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ज़्यादा मात्रा में। असल में प्लांट दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, दिन में भी रिस्पायर करता है, लेकिन साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, तो हमें पता नहीं चल पाता या हमें परेशानी नहीं होती है पेड़ के नीचे बैठने पर। लेकिन रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अगर हम प्लांट के नीचे सोते हैं तो हमें सफोकेटिंग फील होता है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि रात के समय प्लांट के नीचे नहीं बैठना चाहिए, एज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज अमाउंट एज ए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर, वो 3 पार्ट के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट इज गोइंग टू बी टेक प्लेस बाय 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट। respiration in plant take place, why is 3 part, why it's 3 parts, 3 पार्ट्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। पहला रूट। रूट जो होता है उसके पास एट लो लेवल रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। वो रूट हेयर्स की मदद से जो ऑफ गैस जो होती हैं, गैस लाइक O2 एंड CO2 रेस्पिरेटरी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी गैस कहते हैं। हाँ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सॉइल के पार्टिकल के बीच में से डिफ्यूज कर लेती है और रूट्स को पहुंचा देती है। रूट एयर के द्वारा उसमें चली जाती है और रूट एयर्स के द्वारा गैस जो होती है डिफ्यूज डिफ्यूज इन डिफ्यूज आउट, ऑक्सीजन इन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है तो रूट्स के द्वारा। नाउ सेकेंड इज स्टेम। तना, अगर तना हमारा ग्रीन कलर का है, ग्रीन है, तो ग्रीन कलर की स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, तो वो रेस्पिरेशन कर लेता है स्टोमेटा की मदद से। स्टोमेटा की मदद से रेस्पिरेशन कर लेता है। स्टोमेटा आर द pores that present in the leaf or green stem that help in the respiration। और वहीं अगर नॉन ग्रीन हो, ब्राउन कलर की हो, तो उनके अंदर प्रेजेंट होते लेंटिकल्स। लेंटिकल्स जो होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं जिनकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है।
तो उनकी मदद से, लेंटिकल्स की मदद से जो प्लांट होता है वो अपना रेस्पिरेशन कर पाता है। वहीं थर्ड, लीव्स। लीव्स के अंदर जितनी ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर ही रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ग्रीन लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा रेस्पिरेशन की प्रोसेस, हाँ, स्टोमेटा जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है, और गैस जिसकी मदद से एनर्जी को ब्रेक डाउन किया जाता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो रूट्स के अंदर क्या होता है? रूट एयर होता है। रूट एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करते हैं। स्टीम जो होती है, ग्रीन स्टीम के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ब्राउन स्टीम के अंदर लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो एक्सचेंज कर जो गैसेस एक्सचेंज करती हैं लीव्स के द्वारा। जरा हम देख लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा प्लांट है, इट्स अ, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ये ट्री है, इट्स अ ट्री वी आर गोइंग टू बी है। नाउ रूट्स की इन हिस्सों में इस तरीके से सॉइल है, और रूट्स के चारों तरफ रूट, हाँ, ऑक्सीजन O2 O2 ऑक्सीजन O2 O2 है। रूट्स के पास रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर जो कि सॉइल के पार्टिकल में इंटरवीन कर जाते हैं, ये सॉइल के पार्टिकल में अंदर चले जाते हैं, सॉइल के पार्टिकल में ये अंदर चले जाते हैं, और इन रूट एयर के द्वारा ऑक्सीजन को इन किया जाता है, डिफ्यूज इन, डिफ्यूज इन, और जब वो यूज कर लेते हैं ट्री के द्वारा CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी रूट्स होती हैं वो रेस्पियर करती हैं, और जो प्रोडक्ट बचता है उसे आउट निकाल देती हैं। अगर ग्रीन लीफ है तो उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और नहीं तो इस तरीके से कुछ हिस्सों पे हमारी प्लांट के ब्राउन बार्क के ऊपर लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करने का काम करते हैं एट द पॉइंट ऑफ लेंटिकल्स। वहीं जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स वी आर गोइंग टू हैव, उनके पास प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटास, विद द हेल्प ऑफ विच दे आर एबल टू एक्सचेंज गैस, जिसकी मदद से वो गैस एक्सचेंज कर पाती हैं। तो आज हमने क्या जाना? रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में जाना। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट होता है, हमने जाना कि वो परफॉर्म किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की मदद से किया जाता है। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सफिशिएंट होता है अगर उसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका सरफेस एरिया छोटा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और प्लांट जो होते हैं उनके बॉडी पार्ट जो होते हैं इंडिविजुअली इंस्पायर करते हैं। साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने बताया था कि केवल दिन में होती है, और रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होती है। प्लांट के अलग पार्ट जो होते हैं, रूट जो होते हैं, रूट हेयर्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। स्टीम जो ग्रीन स्टीम होती है वो स्टोमेटा के द्वारा करती है, वहीं ब्राउन लीफ जो होती है लेंटिकल्स के द्वारा करती है।
लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उसकी मदद से करते हैं। एक बात और, अगर प्लांट सॉइल ना हो, रूट्स ना हो, तो प्लांट, पॉटेड प्लांट को अगर हम सॉइल ना दें तो ऐसी कंडीशन में वो डेड भी हो सकता है। वो कैसे? अगर सपोज कीजिए हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, उसे सॉइल के बजाय पानी में रख दिया, तो क्या होगा? अब रूट जो होंगी वो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में वाटर से नहीं ले पाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट जो होता है एनारोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट कर देगा। प्लांट स्टार्ट रिस्पायरिंग एनारोबिकली। तो ऐसी कंडीशन में जब प्लांट एनारोबिकली रिस्पायर करेगा तो उसके अंदर इथेनॉल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जैसा हमने देख रखा है C6H12O6 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है इसका? जब हम इसे निकालते हैं C2H5OH CO2 एंड H2O, ये हमें प्रोडक्ट मिलते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, जिसमें इथेनॉल प्रोड्यूस हो रही है। और इथेनॉल प्रोड्यूस होने से हमारा प्लांट होता है, प्लांट में गेट डाइड ऑल्सो। प्लांट जो होता है वो डेड भी हो सकता है। और प्लांट की, इसीलिए प्लांट को सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बाद हम जानेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। जैसा हमने देखा तो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन हो जाता है। बट इन केस ऑफ एनिमल इट डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ह्यूमंस हों, एनिमल्स हों, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और डिफ्यूजन की मदद से पूरी बॉडी की के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करा पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ह्यूमंस के अंदर स्पेशल टाइप के ऑर्गन जैसे लंग होते हैं, ब्लड होता है, हार्ट होता है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये सारे ऑर्गन होते हैं जिनकी मदद से रेस्पिरेशन होती है। आने वाली क्लास में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। चलो।